साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और हम अब हैं करमन गांव में। हमारे साथ जो महिला और बच्चियां हैं इनके साथ में ये 5 तारीख जो गई है इसको एक घटना घटी है। जानते हैं लोगों से कि ये दुर्घटना इनके साथ में जो घटी है वो क्या थी और कैसे ये घटना अंजाम हुई। मैडम आप कहाँ से हैं और क्या घटना आप लोगों के साथ हुई? सर मैं करमन गांव से हूँ जी और मैं अपनी 2 बेटियों के साथ एक शादी में जा रही थी जी। और मेरे साथ ये घटना करमन बॉर्डर पर ही हुई। हम एक इको में गाड़ी में बैठे, हमारे पास एक गाड़ी आकर खड़ी हुई। हम इको गाड़ी में बैठ गए जिसमें 2 लेडीज और 3 आदमी सवार थे, एक छोटा बच्चा था। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने कुछ देर तक तो ठीक चलाई गाड़ी, बाद में जी होडल के से आगे बंचारी गांव नाले के पास उन्होंने जी अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा। उन्होंने गाड़ी में तेज आवाज में वो म्यूजिक चलाया और जी उन्होंने अपना जो हमारे बैग से नकदी और जेवर थे वो निकाल लिए। बाद में जी उन्होंने बोले कि यहाँ उतर जाओ, हमारी गाड़ी चेक होगी, आरटीओ सर आ रही है। अच्छा। हमने बोला कि भाई ऐसे कैसे आरटीओ सर आ रही है, आप ये बताओ। बोले कि आप उतरो जल्दी जल्दी। मुझे धक्का दे दिया और मेरी बेटियों को कट्टा दिखाकर मुझसे जबरन छीनने की कोशिश की है। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैंने लड़कियों को खींचा अपनी तरफ और मैंने बेटियों को सुरक्षित पा लिया, लेकिन वो हमारे नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई जी। मैंने बहुत दुहाई दी सड़क पे, लेकिन किसी से मेरी मदद की कोशिश नहीं की। सर मेरी अपील है कि मेरी सरकार से यही अपील है कि मेरी कुछ सहायता करें और मुझे मेरी जो वो इको ड्राइवर है उसे मैं अच्छी तरह पहचान सकती हूँ, इसलिए मुझे कुछ मदद की गुहार लगाएं। क्या क्या सामान आप लोगों का लूटा गया है? जी हमारा सामान जी एक सेट था, मंगलसूत्र, एक पेंडल, 2 अंगूठी, 2 जोड़ी पाजेब थे और 10,000 रुपये थे। ये 5 तारीख की बात है? हाँ जी, ये 5 तारीख की बात है, 2:30 बजे की बात है। गाड़ी का नंबर आप लोगों ने लिया? सर हम इतनी जल्दी में उन्होंने ये काम किया, हम गाड़ी का नंबर नहीं ले पाए सर। गाड़ी का नंबर आप लोगों ने नहीं लिया, कोई एफआईआर वगैरह करवाई? हाँ जी, हमने मुंडकटी थाने में एफआईआर करवाई थी। ये कब करवाई आपने? ये जी हमने 5 तारीख को ही शाम के समय, कितने बजे की बात है? 4 बजे। कल शाम को 5 तारीख को शाम को 4 बजे आप लोगों ने एफआईआर कर दी थी? हाँ जी। आप लोगों के साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई? जी हमारे को धक्का दिया गया, मेरी बेटियों को जबरन कट्टा दिखाया गया। मैंने तो जल्दी जल्दी लड़कियों को खींचा ताकि मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे अगर महिला असुरक्षित है तो हमारा ये सरकार क्या कर रही है? हमने बहुत दुहाई दी, किसी ने हमारे साथ कोई मदद नहीं की। 100 नंबर पे 100 नंबर पे फोन किया सर, मैंने तुरंत अपनी लड़की को कहा कि बेटा 100 नंबर पे फोन लगाओ। इसने 100 नंबर पे फोन लगाया, लेकिन वो नंबर मांगते रहे, लेकिन और वो चाहते तो वहाँ पलवल बिल्कुल वो क्रॉस नहीं कर पाती गाड़ी। अगले कोई नहीं आया पलवल वो सर वो कर सकते, जाम लगा सकते थे आप पलवल वो उसमें कर। हाँ जी, बैन लगा सकते। आप लोगों ने जो 100 नंबर पे कॉल की तो उसके कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस नहीं आई। नहीं जी, हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई। बस उन्होंने ये बोला कि आपके पास नंबर है, वो भी फोन पे ही बात हुई थी हमारी। 1 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई, कोई हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे असुरक्षित ऐसे हमारी देश की महिलाएं रहेंगी तो हम क्या, हमारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। हम कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। हमारे पास पर्सनल कोई गाड़ी नहीं थी जिससे हम शादी में जा सके, तो हमें सवारी का सहारा लेना पड़ता है जी। तो फिर हम तो जी बहुत असुरक्षित हैं। इस वजह से हमें कोई भी कभी भी, ये मेरे साथ हुई है तो किसी और के भी साथ हो सकती है। ये महिला कह रही हैं सीधी सीधी बात कि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो ये देश में जो सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है उनका दावा खोखला है। इनके साथ ये 2 बेटियां खड़ी हैं इनकी, ये भी उस समय मौजूद थी। इनके साथ भी इन्हें जबरदस्ती गाड़ी में ले जाने की उन लोगों ने कोशिश करी, लेकिन इन महिला की बहादुरी को सलाम है जो उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया। और
सरकार और आला अधिकारी जो इस प्रशासन के हैं उनसे इन्होंने गुजारिश लगाई है कि जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को पकड़ के उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसके साथ साथ जो इनका सामान छीना गया है, ये बता रही हैं कि गले का नेकलेस भी इनका छीना गया है, अंगूठियां छीनी गई हैं, कान के जो बालियां होती हैं वो भी छीनी गई हैं, और पैरों की पायल वगैरह भी छीनी गई है, और मंगलसूत्र भी छीने गए हैं। तो इतना सब कुछ इन लोगों के साथ हुआ, तो इनकी जो माली हालत है वो भी इतनी ठीक नहीं है कि भाई इतने बड़े दुख को ये सहन कर पाएं। तो प्रशासन से गुजारिश यही है कि इनकी मदद करते हुए उन अपराधियों तक पहुंच बनाएं। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि घंटा भर होने के बावजूद भी जब 100 नंबर पर कॉल की गई तब तक पुलिस इनके पास पहुंची भी नहीं, जबकि नेशनल हाईवे पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं। दिल्ली मथुरा रोड जो है उसका मामला है, ये महिलाओं के साथ लूटपाट हुई है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप लोगों को कुछ पहचान है गाड़ी की या गाड़ी वालों की? हाँ जी, मैं गाड़ी वाले को जरूर पहचान सकती हूँ। अगर मेरे सामने कोई पेश किया जाए, बता दो उसकी आँख में फर्क है। उसकी आँख में एक फर्क है। मैं गाड़ी वाले को, ड्राइवर को अच्छी तरह से पहचान लूंगी। ड्राइवर, हाँ जी, उसकी एक आँख में बहुत ज्यादा फर्क है। ड्राइवर को जी मैं अच्छी तरह से पहचान लूंगी। और सलेटी रंग की ईंट है। सलेटी रंग की? हाँ, गहरे सलेटी रंग की ईंट है। बेटा, आप लोगों के साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई? हाँ, हुई थी। हमारे इनके साथ जी छीना झपटी हुई थी। आप लोगों के साथ कोई पुरुष नहीं था? नहीं जी, उन्होंने मौके का फायदा यही तो उठाया। हमारे साथ कोई पुरुष नहीं था, और हमें तीनों माँ बेटियों को अकेला देखकर उन्होंने ये उस मौके का फायदा उठाया और हमसे छीना झपटी करी, हमारे मारपीट करी। और मैंने तो अपनी लड़कियों को बहुत सुरक्षित बचाया। एफआईआर इस मामले में हो चुकी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, ये लोग लगातार पुलिस के संपर्क में हैं, जानकारी ले रहे हैं कि इस मामले में पुलिस का क्या रवैया है, क्या रुख वो अपना रहे हैं, कैसे वो कार्रवाई कर रहे हैं। आगे प्रशासनिक अधिकारियों से इनका सीधा सा कहना है कि ऐसे लोगों पर जरूर नकेल कसी जाए जो महिलाओं को अकेली देख करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं और उनके साथ लूटपाट करते हैं। 112 वाली पीसीआर तो नेशनल हाईवे यहाँ तो ये होटल और बंचारी के आसपास होती रहे, तीसरे दिन होती है ये। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जबकि जो हमारा प्रशासन है उसकी मुस्तैदी यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए। नेशनल हाईवे का मामला है, और जब लूटपाट की ऐसी वारदातें होती रहेंगी तो यहाँ लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इन लोगों की आवाज प्रशासन के कानों तक भी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचे, और वो अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए किसी भी ऐसी अनजान व्हीकल की सवारी न करें जिसमें उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस हो। धन्यवाद।